आज जो तौर तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक ऐसा तौर तरीका है जिसमें सबसे पहला आपके दिमाग से जो टेंशन चीज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके मार्केट में कब कौन सा कैंडल ऊपर गया, कब कौन सा कैंडल नीचे गया, इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्जिन के साथ आपको मार्केट समझ में आने लगेगा। चौथा, आप जितना इसमें समय बिताते जाएंगे आपको ये चीज सबसे ज्यादा मजेदार और आज तक का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी महसूस होने लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर कैपिटल सबसे पहले अगर बात की जाए तो कैपिटल यहाँ पर कितना लगेगा। देखिए, यहाँ पे कैपिटल अगर मोटा मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो कम से कम जो कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं वो आएगा आपका 3,000 से लेके 4,000 के दरमियान आपका खर्चा होगा पूरा मिला के। इससे अधिक खर्चा नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए, आप इन द मनी में जाके काम करते तो उसमें तो करीबन 10 से 15,000 लग जाता है। आज जो मैं तरीका आपके लिए लेके आया हूं ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4,000 तक का आपका इसमें खर्चा आएगा। हाँ, इसमें तौर तरीका क्या होगा, किस चीज को हम किस तरीके से देखेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चार्ट पे चलिए। यहाँ पे चार्ट पे जाके चीजों को देख के समझना बड़ा अनिवार्य, बड़ा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग चार्ट पे चले आए हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो मार्केट देखिए एकदम से जब शुरू होता है सिर्फ एक दो कैंडल ही नीचे आया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक दो कैंडल नीचे आया और फिर एकदम से मार्केट बहुत तेज गति से सीधा सीधा यहाँ पे ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल किए होंगे, किसी ने प्राइस एक्शन देखा, किसी ने ये देखा, किसी ने वो देखा। पर आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो तरीका क्या है उसको एक बार समझ लीजिए। मार्केट में हमारी एंट्री कितने बजे होगी, हमारा प्रीमियम क्या होगा, सबसे पहले पहले प्रीमियम क्या होगा इस बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे बेशक अगर आप चाहे तो आप इन द मनी में काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको आउट ऑफ द मनी में जाके देखेंगे। आउट ऑफ द मनी यहाँ पर कितना होना चाहिए ये एक बार यहाँ पर चर्चा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी 10 रुपए से लेके 15 रुपए या फिर 15 रुपए से लेके 18 रुपए के बीच में ये जो एक रेंज है 10 से 15 अगर मिल जाता है उसे ले लीजिए। अगर 10 या कभी कभार होता है 7-8 होता है उसके बाद सीधा आपको 16-17 दिखाई देता है तो फिर आप 15 से 18 के बीच में ले सकते हैं। इससे बढ़ा के लिया जा सकता है क्या, लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसे रेकमेंड क्यों कर रहा हूं पहले एक बार उसको समझ लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे मैंने रेकमेंड क्यों नहीं किया। मैंने 11 रुपए या फिर 12 रुपए या 13-14 रुपए की बात मैंने क्यों की, मैंने इन द मनी की बात क्यों नहीं की, मैंने 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए प्रीमियम की बात क्यों नहीं की, वो मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा। तौर तरीका ये होगा कि आप एक कॉल लेंगे और एक पुट लेंगे। कितने बजे लेंगे, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। जैसे ही मार्केट शुरू होता है, जैसे ही आपको मार्केट शुरू होता हुआ दिखता है आप तुरंत यहां से पोजीशन अपना बना सकते हैं। जैसे मार्केट आपको शुरू होता हुआ दिखता है 9:16 के अंदर आपका दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये आपके जहन में सबसे पहली ये बात आ जानी चाहिए। 9:16 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9:17, मतलब मार्केट के शुरू होने के तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको ट्रेड ले लेना है। तौर तरीका क्या होगा, हम 2 मिनट या 1 मिनट को ही मान के चलते हैं, ठीक है अभी, या फिर आप 2 मिनट को भी देख के कर सकते हैं, 1 मिनट को, चलिए हम 1 मिनट को ही इसको फाइनल मानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 25,242 फर्स्ट कैंडल का जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है वो 25,242 है, ठीक है। यहां से हम लोग कब तक मार्केट में बैठेंगे, कितना वेट करेंगे, क्या ये समय पे है या कोई दूसरा, मैं उसके बारे में बताऊं तो हम सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट के पीछे भागेंगे। हम चाहते तो 100 पॉइंट, 150, 1000 पॉइंट के लिए भी वेट कर सकते हैं, लेकिन 80 पॉइंट ही क्यों। कई बार देखा गया है कि मार्केट शुरुआत में ही, जैसे मार्केट शुरू होता है तब ना एक बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ मार्केट आता है, बाद में कई बार
वो मोमेंटम स्लो हो जाता है। ज़्यादातर मार्केट में यही होता है, चाहे मार्केट उस दिन साइडवेज क्यों ना रहा हो, लेकिन शुरुआती दौर में मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ आता है। 80 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो 80 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो यहीं पे हम एक बार उसको बना लेते हैं कि 80 पॉइंट हम उसको कैसे लेंगे। हॉरिजॉन्टल, माफ़ कीजिएगा, रे हो गया, इसको मैं, चला रे भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 42 पे हमने ये रे को सेट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से अभी 25,242 यहाँ से अगर 80 पॉइंट को हम गिनते हैं तो कितना होता है, ये आपका चला जाता है 25,322, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 25,322 के आसपास ये चला जाता है। आइए तो हम 25,322 को हम ले लेते हैं। जहाँ पे भी 25,322 हमें मिलेगा, हम उसको वहीं पे, ये मिल गया हमें 322। अब ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से हमने फर्स्ट कैंडल से हमने ट्रेड ले लिया और ये मान के चल रहे कि पहला कैंडल जब तक क्लोज हुआ तब तक हमने ट्रेड ले लिया, या सेकंड कैंडल तक, यहाँ पे भी शायद आपका जा सकता है, दोनों ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो। अब आपने जैसे ही ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपका कितना नंबर है, लेवल क्या है, 25,242। हम लोग कितने देर रुकेंगे, हम लोग रुकेंगे 80 पॉइंट के लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट देखिए, इसका रफ्तार यहाँ पे थोड़ा नीचे आया 3 कैंडल, फिर मार्केट एक रफ्तार के साथ ऊपर गया। अब सवाल आता है कि अगर आपने ये लिया होता तो आपका यहाँ पे कितना बना होता। चलिए उसको एक बार हम चेक करेंगे। हम इसके लिए हम इसके पीछे जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाने के बाद सबसे पहले कॉल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कॉल की तरफ ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 रुपये, क्योंकि मार्केट लगभग आज जहां से शुरू हुआ ऑलमोस्ट उसी के आसपास आके बंद हुआ, तो हम 10 रुपये वाला प्रीमियम ही चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम जैसे 10 रुपये वाला चूज करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिन के शुरुआत में कितना था, तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मार्केट में ये वाला हमारे लिए सही था या नहीं था। अब देखिए ये लगभग 19 रुपये के आसपास था, तो चलिए हम 19 रुपये वाला नहीं लेंगे, देखते इससे कम वाला अगर हमें मिलता है तो 10 के नीचे है 7 रुपये, जो मार्केट में 7 रुपये आके बंद हुआ। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये दिन के शुरुआत में ये कितना था। अभी लगभग हम पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए। देखिए दिन के शुरुआत में इसकी कीमत अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट 11 रुपये के आसपास है, ठीक है, 11 रुपये के आसपास है। अब जो हमने 80 पॉइंट का टारगेट रखा था वो कितने बजे तक था, अगर आप समय देख लेंगे तो 9:45 के आसपास था। वो 9:45 में उसने 25,322 के लेवल को जाके टच किया, मतलब जहां से हमने ट्रेड लिया वहां से 80 पॉइंट 9:45 पे हिट हुआ है। अब हम 9:45 के कैंडल को देखेंगे। ये देखिए ये है 9:45 का कैंडल। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है प्राइस इसका, 23 रुपए। आपने ट्रेड कितने में लिया, 11 रुपए। मिल कितना रहा है, 23 रुपए, डबल से भी 1 रुपए ज्यादा। अभी यही चीज मैंने क्यों कहा कि 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए क्यों। चलिए मैं थोड़ा सा महंगा वाला प्राइस ले लेता हूं, तो क्या वो डबल दे रहा है या नहीं, इसको एक बार जान लेते और समझ लेते हैं। चलिए पहले हम 15 रुपए वाला देखते हैं, जो दिन के आखिर में 15 रुपए आके खत्म हुआ। और इसको अगर हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत में इसकी कीमत कितनी थी, उस हिसाब से हमें समझ में आने लगेगा कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है और उसमें मुनाफा कितना है। तो देखिए ये है आपका लगभग 30, 32, 31 रुपए के आसपास है ये वाला। अभी 9:45 पे इसने कितना दिया होगा, ये 45 मिनट का कैंडल, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आ गया 58 रुपीस। आपका ट्रेड कितने में था, लगभग 31 रुपए का। कितना मिल रहा है, 58। डबल हुआ नहीं हुआ, डबल से थोड़ा बहुत कम। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 30 रुपए वाला नहीं लेना चाहिए, आप चाहे आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ेंगे उतना ज्यादा
आपको सही महसूस होता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग सोमवार को ट्रेड कर रहे हैं, खासकर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोमवार को ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप नीचे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कोई दिन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस दिन आप 10-12 रुपए के प्रीमियम से आप काम नहीं कर सकते। अगर उस दिन करना है तो 15 के अबव करिए, 12-13 रुपए में मत करिए। अगर सोमवार नहीं है तो मतलब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इन दिनों में भी। और एक्सपायरी की अगर हम बात करते तो ये स्ट्रेटेजी एक्सपायरी के लिए बिल्कुल नहीं है, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप एक्सपायरी के दिन कर रहे हैं तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बदल लीजिएगा, अगले हफ्ते का करिए तब जाके, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो आपका नुकसान बड़ा होने का चांसेस रहेगा। चलिए, अभी हम लोग ने तो ये देख लिया कि कॉल साइड में हमें लगभग डबल होके भी 1 रुपये ज़्यादा, 11 रुपये का हमारा ऑप्शन था, प्रीमियम था, और वो 23 रुपये पे गया। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए कितना जा सकता था। ये 9 रुपये वाला एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 रुपये वाला कितने में हमको मिला होगा, या फिर हमारा नुकसान कितना हुआ होगा पुट साइड में। कॉल साइड में तो समझ में आ गया कि हमारा जो कुल मिला के प्रॉफिट ये मिल गया हमको। देखिए, पहला जो कैंडल है ये बंद हो रहा है लगभग 11, ये भी लगभग 11 रुपए के आसपास ही है, ठीक है। अब 9:45 पे ये कितने प्राइस में आया था? 9:45, ये वाला कैंडल, ये हम आ गए, लगभग ये 6 रुपए के आसपास है। तो 11 रुपए में आपने खरीदा और 6 रुपए में आपने बेचा, कितना नुकसान हुआ? -5, 5 रुपए का नुकसान हुआ। आपने जो 11 रुपए का प्रीमियम कॉल साइड में लिया था वो 23 रुपए में आप बेचा, कितना फायदा हो रहा है? लगभग वहां पर 11 रुपए, मीन्स 11 - 5, 11 - 5 कितना होता है? 6। तो लगभग यहाँ पे आप 6 रुपए आपका प्रॉफिट है। 6 रुपए का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 300 रुपए के आसपास, मतलब दोनों, अगर आप दोनों ट्रेड अगर ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट 300 350 रुपए के आसपास आपका यहाँ पे फायदा हो रहा है। पूरी तरीके से, पूरी एकदम फ्रेश तरीके से आपका यहाँ पे 300 से लेके 400 रुपए के बीच में। अब मैं इस नंबर को काफी घटा के बोल रहा हूं। अब इसको आप या तो मल्टीप्लाई करिए या तो आप बड़े नंबर से ट्रेड करने के बारे में सोचिए, मतलब प्रीमियम जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे हमने देखा था कि भाई 31 रुपए का प्रीमियम कितने में चला गया था? 58 रुपीज। चलिए वो वाला एक बार करके देखते हैं कि अगर 31 या 30-32 रुपए के आसपास जो प्रीमियम है वो अगर करते हैं तो फिर कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे नोट कर रहे तो लगभग यहाँ पे 27 रुपए हमको मिल रहा है। इसको याद रखिए, 27। इस बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी हम एक बार पुट साइड की तरफ देख लेते हैं कि पुट साइड में अगर 30-32 रुपए का अगर होता है तो पुट साइड में इसको एक बार, अच्छा इसको नहीं, इस 13 को देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा हमें। एक बार उसको चेक कर लेते फिर। 9:16, नहीं ये वाला नहीं होगा, थोड़ा सा हमको महंगा वाला लेना पड़ेगा, ये तो काफ़ी कम है। 22 रुपये का देखते हैं। 22 रुपये का देखेंगे। दिन के शुरुआत में चलेंगे 9:16 पे, ये हम आ गए। देखिए ये वाला 24 रुपये, 1 रुपये थोड़ा सा, एक प्रीमियम, एक पायदान प्रीमियम और बढ़ा के देखते हैं। 22.35 वाला देखते हैं, ताकि दोनों कॉल साइड का और पुट साइड का प्रीमियम लगभग दोनों आसपास रहे तो चीज़ें एग्जीक्यूट करने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है समझने के लिए। यहाँ पे हम इन द मनी की बात नहीं कर रहे। हाँ मिल गया, देखिए ये पहला वाला कैंडल क्लोज हुआ आपका 35 रुपये में। अब हम देखेंगे अगर ये 9:45 पे इसने कितना दिया होगा, तो 35 रुपये का हमारा नुकसान होता है ये 17 रुपये पे, ठीक है, 17 रुपये पे। अभी 35 से अगर आप 17 माइनस करते हैं तो लगभग ये आता है आपका 18 रुपये। 18 रुपये आ रहा है, 18 रुपये। हमारा प्रॉफिट वहां पर कितना हुआ था? 31 रुपीज़ का था और हमने 58 में इसको बेचा,
लगभग ये हमारा प्रॉफिट आपका बन रहा है 27 रुपये, 27 रुपये, आपको याद ही होगा। अब 27 में से 18 हमको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए 27 में से आप 18 माइनस कर देते हैं तो रह जाता है 9 रुपये। अब समझिए बात को, आपने 30, 32 या 35 रुपये का आपने प्रीमियम लिया, जिसका खर्चा अगर आप देखने जाते तो ऑलमोस्ट वो 6,000 के आसपास आएगा। एक एक एवरेज अगर हम देखते हैं 6,000 तो नहीं, 4 से लेके 4-5-6,000 के बीच में आपका खर्चा आ रहा है। लेकिन हमने जो कम से कम जो खर्चा किया था, जो 11 रुपये वाला प्रीमियम लिया था, उसमें हमारा प्रॉफिट था 6 रुपये। और ये जो आप 30 या 35 रुपये का आपने जो प्रीमियम लिया, इसका आपका फायदा आपको कितना मिल रहा है? 9 रुपये। अभी थोड़ा सा इसको घुमा के हम बात करके देखते हैं। अगर आपने 11 रुपये का प्रीमियम जो भी लिया था, उसका अगर आपने 2 गुना कर दिया होता, आप समझिए बात को, कि आपने अगर डबल कर दिया होता, तो ये 6 रुपये का, और कॉल और पुट दोनों को आपने मतलब 2 लॉट ले लिया होता है, तो आपका ये 6 रुपये का फायदा जो है, ये आपका पहुंच जाता 12 रुपये में। खर्चा उससे भी कम, मतलब जो 30 रुपये में आप जो खर्चा कर रहे हैं प्रीमियम पे, 30 रुपये 35 रुपये, उससे भी कम खर्चे में आपका प्रॉफिट यहाँ पे 12 रुपये हो रहा है। आपको शायद समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, कि कम प्रीमियम का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा बहुत तगड़े तरीके से बढ़ता है। कब? एक्सपायरी से एक दिन पहले, दिन की शुरुआत में बहुत अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन ऐसा काम नहीं करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। एक्सपायरी का तालमेल, हिसाब किताब बहुत ज्यादा अलग होता है। इसी को अगर आप एक दिन पहले भी देखते, 19 तारीख को भी देखेंगे, तो भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। कैसा? मैं आपको थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूं, तो आपको चीजें वो भी समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आज 22 तारीख की बातें हमने कर ली है, ठीक है। अभी अगर हम एक दिन पहले के, अगर हम 19 तारीख की बात करते हैं, शुक्रवार, तो शुक्रवार को यहाँ पे क्या हुआ होता? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 12, 11, और ये दिन की शुरुआत, हम इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए, पहले मिनट पे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता, कितना यहाँ पे 25,400 के आसपास, ठीक है, 25,400। यहाँ से हम लेंगे 320, मतलब सिर्फ 80 पॉइंट। 320 हमारा कहाँ है? 320, एक मिनट। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, तो चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आने लगता है। 322, 320 मिल गया, 320। अब देखिए, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ से मार्केट सीधा आया, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। हमें ना कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, हमें ना कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझने की ज़रूरत है, चार्ट पैटर्न को, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बस आपको मार्क कर लेना है कि आपने जहाँ से ट्रेड लिया, दोनों तरफ, ऊपर भी मार्क करना है, नीचे भी मार्क करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ऊपर आप उसको कैलकुलेट करके, जैसे 400 है, और एक कैंडल और एक लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो होगा 480 पे। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको मार्केट, मान लीजिए आपने यहाँ पे शुरू हुआ, आपने ट्रेड ले लिया, और पहले कैंडल को मार्क करिए, और फिर 80 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट ऊपर, ये दोनों तरफ आप 80-80 पॉइंट के हिसाब से इसको रख लीजिए। मार्केट जिस तरफ जाएगा आप वहां से जाके एग्जिट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। अब बात आती है कि ये हर रोज आपको पैसे देगा क्या? सबसे पहली बात है, नहीं। इसमें एसएल हिट होंगे। अगर आप 18 तारीख को जाएंगे, 17 तारीख को जाएंगे, एसएल उस दिन हिट हुआ, क्योंकि मार्केट साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अब बात आती है कि आपको अगर मार्केट 80 पॉइंट नहीं दे रहा, आपने जहां से ट्रेड लिया है वहां से लेके ऊपर या नीचे मार्केट 80 पॉइंट नहीं दे रहा है, तो वहां पे 3 टाइम जोन है जहां पे आप मार्केट को एग्जिट कर सकते हैं। कौन कौन सा, वो आप एक बार समझ लीजिए। सबसे बेहतरीन समय है 2:17। कई बार होता है कि मार्केट दिन भर साइडवेज रहता, फिर फाइनली मार्केट 2 बजे के बाद एक मूव देके दोबारा साइडवेज की तरफ चला जाता है, ये ऐसा होता है। तो ज्यादातर इस तरीके से आप इसको ट्रेड को ले सकते, एग्जीक्यूट कर सकते। दूसरा, अगर मार्केट ने 12 बजे तक अगर ट्रेड नहीं दिया, तो 12 बजे आप एग्जिट कर दीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट 12 बजे तक 80 पॉइंट कहीं पे भी नहीं दे रहा है, तो फिर आप 12 बजे एग्जिट कर सकते हैं। ये 2 टाइम में आप अपने चॉइस के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसको रखिएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अपने फेवर में समझ में आने लगेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।